बिहार की राजनीति को लेकर जीतन राम मांझी जो एनडीए नेता है वो लगातार जो है रोज खुलासे कर रहे हैं। वहीं अगर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी की माने तो मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा विस्फोट होने वाला है। फिर एक बार उलट पलट का खेल होगा। मृत्युंजय तिवारी के अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी एनडीए के नेता है, लेकिन रोज नए खुलासे कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी अब कहे हैं कि हर सांसद और विधायक कमीशन लेता है और कमीशन लेना भी चाहिए। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें से अगर 10% कमीशन लेता है तो इसमें क्या येती। उसके अलावा कहते हैं कि अगर नहीं आप 10% लीजिएगा तो 5% कम से कम तो लेना ही चाहिए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम अपने कमीशन का पैसा पार्टी को हम दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है वह रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी बोले थे कि 2020 में टिकारी में जो है उनके जो प्रत्याशी हैं वो हार रहे थे, उनके पास फोन किए तो उन्हें जितवा दिए। अब जीतन राम मांझी अब ये बोल रहे हैं कि कमीशन हर सांसद और विधायक कमीशन लेता है। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं रोज नए नए बात बोल रहे हैं, रोज नए खुलासे कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं। और उसके अलावा जीतन राम मांझी कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा हमको कम, हमारी पार्टी को कम आंका जा रहा है। 2025 में कम आंका गया, 2024 में लोकसभा चुनाव में कम आंका गया। ऐसे में जीतन राम मांझी अपने बेटे से कहते हैं कि हमें अगले चुनाव यानी 2030 में जो चुनाव होगा उसमें हमें 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। अगर हमें सीटें नहीं मिलती हैं तो हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। जीतन राम मांझी जो है लगातार दबाव की राजनीति खेल रहे हैं। देखिए, अभी राज्यसभा का 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को इसमें से एक भी सीट नहीं मिल रहा है। 2 सीट बीजेपी अपने पास रख रहा है, 2 सीट जेडीयू को दे रहा है और 1 सीट जो है चिराग पासवान के पाले में जाने की उम्मीद है। ऐसे में जीतन राम मांझी नाराज चल रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ही बोल रहे हैं लगातार जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारी पार्टी को कम आंका जा, जबकि हमारी पार्टी का पूर्णिया, मुंगेर और मगध में अच्छा दबदबा है, अब अच्छा जनाधार है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो वहाँ भी हमारे अच्छे खासे समर्थक हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कम आंका जा रहा है। वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पद छोड़ेंगे नीतीश कुमार। देखिए, अभी हाल में दिल्ली में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और वहाँ पे बैठक हुई है। उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, अमित शाह शामिल हुए, उसके अलावा ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू से हैं वह भी शामिल हुए, सम्राट चौधरी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के द्वारा एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी के द्वारा दावा किया गया है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होगा। बहुत कुछ बिहार की राजनीति का तस्वीर बदल जाएगा। आप बिहार की राजनीति को एक नए एंगल से, एक नई तस्वीर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी का यह दावा बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में आए दिन जो है
उलट पलट का खेल का दावा किया जाता है। कहीं ना कहीं बिहार में ऐसा खेल होता भी रहा है और इसलिए यहाँ पे हमेशा से दावा किया जाता है। अब मकर संक्रांति की अगर बात करें तो उस समय का हमेशा से ही बिहार में राजनीतिक महत्व रहा है और इस समय काफ़ी जो है इधर से उधर पार्टियां हुई हैं, सरकारें गिरी हैं और सरकारें बनी है। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर वैसा ही मकर संक्रांति नज़दीक है और वैसा दावा किया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जीतन राम मांझी जो है वह अपना राग अलग अलाप रहे हैं और जीतन राम मांझी जो है अपने गठबंधन पर ही लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो सीटें जो चुनाव होने वाला है उससे नाराज है जीतन राम मांझी और इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी मंचों पर सीधे तौर पर देखी जा रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है? क्या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।